हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर के अंदर हम देखते हैं हाफ प्रिंसिपल के कुछ मेथड्स के किस तरह से आप एनर्जी ऑफ एनी ऑर्बिटल निकाल सकते हैं। क्योंकि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने हाफ प्रिंसिपल को डिटेल के अंदर देखा था, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी वहाँ पर डिस्कस किए थे। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम देखते हैं एक ट्रिक जिसकी मदद से आप सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी को जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, अगर आपको मिसाल के तौर पर क्वेश्चन आ जाए कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स के हवाले से बताएं, या आपको किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी पड़ जाए, तो आप इस रूल को फॉलो करेंगे। तो उसके लिए आपने ये ट्रिक ध्यान में रखनी है। तो उसके लिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1s, आपने भी इसी तरह 1s लिखना है। इस तरह से नीचे में लिखता हूँ 2s 2p, यानी दूसरा सब शेल है, दूसरा हमारे पास शेल है तो उसके अंदर दो सब शेल्स आएंगे। इस तरह से नीचे में लिखता हूँ 3s 3p 3d। इस तरह से फोर्थ के अंदर हमारे पास चार सब शेल्स आ जाएंगे, 4s 4p 4d एंड 4f। इस तरह से 5 सब हम शेल की बात करें तो उसके अंदर भी हम 5 लिखेंगे, 4s 4p और इस तरह से 5d अप टू सो ऑन। सो इस तरह से 6x भी मैं लिख लेता हूँ। सो लिहाजा यहाँ पर आपने ये समझना है कि इस तरह से आपने इनको लिख लेना है अपने पास। सो इसको लिखने का तरीका ये है कि आपने सबसे पहले 1s लिखना है, फिर 2s 2p लिखना है। अब तीसरा शेल है तो तीन सब शेल्स आएंगे, 3s 3p 3d, इस तरह से 4 के लिए, 5 के लिए एंड देन 6 के लिए। अब जब आपने यहाँ पर ये लिख दिया तो आप किस तरह से ये बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है सबसे पहले किस सब शेल के अंदर जाएगा। तो आपने इस तरह से करना है कि सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल के अंदर फिल होगा वो 1s के अंदर होगा, उसके बाद फिर 2s के अंदर होगा, देन फिर आप वापस जाएंगे और 2p और देन फिर 3s के अंदर होगा, फिर 3p 4s के अंदर होगा, फिर 3d 4p 5s के अंदर होगा। इस तरह से फिर दोबारा वापस जाकर 4d 5p और 6s के अंदर होगा, और इस तरह से यहाँ से भी नीचे आ जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि आपको, जैसा कि मैंने हाफ प्रिंसिपल के अंदर बताया था, कि आपने n+l रूल के यूज करते हुए आपने किसी भी सब शेल के लिए जो है वो एनर्जी को फाइंड करनी है। अब अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल्स बताना है या आपने किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है, तो आप ये नहीं करेंगे कि सारों के लिए पहले n+l वैल्यू निकालेंगे और फिर उनको पुट करेंगे। आप डायरेक्टली ऐसे ये ड्रॉ कर लें, ऐसे बना लें और उसको अंदर फिर जो है इलेक्ट्रॉन की जो है फिलिंग स्टार्ट कर लें। अब यहाँ पर मैं इसी ऑर्डर को लिखता हूँ। ये जो हमारे पास यहाँ पर मैंने ये सारा आपको ट्रिक बताई है, इसको अगर मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के अंदर ऑर्बिटल्स को लिखना चाहूं तो वो किस तरह से लिखने होंगे। यहाँ आपने थोड़ा सा देखना है कि 1s के अंदर एनर्जी सबसे कम है, फिर 2s की एनर्जी है, फिर 3p की एनर्जी है, फिर हमारे पास 3s की एनर्जी है, इस तरह से फिर हमारे पास 3p की एनर्जी है, देन फिर हमारे पास 4s की एनर्जी है एंड अप टू सो ऑन। यानी ये जो टेबल आपने, ये जो आपने ट्रिक बनाई है यहाँ पर, इसी को आप इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल्स की एनर्जी के हवाले से भी लिख सकते हैं। आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हैं। और इसी तरह से आपके पास, अगर हमारे पास मिसाल के तौर पर सोडियम के लिए बोला जाता है कि आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें, तो सोडियम का आपको पता है कि एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो इसके लिए आप किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख सकेंगे, इस ट्रिक को याद करते हुए कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s के अंदर। और आप जानते हैं कि यहाँ पर अगर आपको मैं साइड पर बताऊं तो यहां पर आप जानते हैं, जैसे मैं लिखता हूं मिसाल के तौर पर 2s। अब यहां पर ये जो 2 है कोफिशिएंट है हमारे पास s के साथ, ये शो करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, यानी ये वैल्यू शो करता है n की। ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूं। और ये जो s या कोई और सब शेल जो साथ लिखा होता है, ये हमारे पास सब शेल्स को शो करता है। ये किसको शो करता है? ये सब शेल के बारे में हमें बताता है। और इन्हीं सब शेल्स या इन्हीं हमारे पास लेटर्स के ऊपर जो है बाजू का 2 लिखा होता है, बाजू का 6 लिखा होता है, 10 लिखा होता है। लेकिन जो जनरली हम बात करें एस सब शेल, उसके ऊपर 2 लिखा होता है। और 2 का मतलब यह है कि इस सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे? वो 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। सो ये तीन चीजें भी आपने समझनी है किसी भी एलिमेंट की कन्फिग्रेशन लिखते वक्त। अब यहां पर मैंने लिखा है 1s। 1s का मतलब यह है कि 1 जो है इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी शेल की वैल्यू बता रहा है, s जो है इसका सब शेल है और इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, मैक्सिमम वो 2 आ सकते हैं। इस तरह से 1s2 लिखा मैंने। फिर मैं लिखूंगा 2s2। 2s2 का मतलब है कि दूसरा शेल है, s सब शेल है और 2 ही इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ सकते हैं। अब दूसरे शेल के अंदर हमारे पास एक और सब शेल भी आ जाता है जिसको हम 2p कहते हैं। अब यहां पर आप देखें, आपने उधर तक जाना है, यानी उधर तक इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है ऑर्बिटल्स के अंदर, जहां तक आपको एटॉमिक नंबर उस एलिमेंट का पता हो या गिवन हो। यहाँ पर एटॉमिक नंबर जो है 11 है, इसका मतलब है
इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल करने हैं। तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर लिए। पी सब शेल के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो 6 + 4 10 इलेक्ट्रॉन्स हमने मैक्सिमम फिल कर लिए। अब 2p के बाद हम किसके अंदर एनर्जी ऑर्डर के अंदर हमारे पास कौन सा सब शेल आता है जहां पर हमने इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, वो है 3s। तो लिहाजा यहां पर मैं आगे लिखूंगा 3s। अब s के अंदर आप जानते हैं कि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, लेकिन यहां पर हमारे पास एलिमेंट के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो लिहाजा हम यहां पर 3s1 लिख देंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि किसी भी एलिमेंट की अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने को बोल दिया जाए तो आप इस ट्रिक को यूज करते हुए आप आसानी से उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फाइंड कर सकते हैं। अब इसी रूल को यहां पर में प्रूव करने के लिए या हम इसको कंफर्म करने के लिए यहां पर इस टेबल के अंदर कुछ सॉल्व करते हैं चीजें। यानी मिसाल के तौर पर यहां पर मैं लिखता हूं सबसे पहले 1s, यानी एक हमारे पास सब शेल है, सब ऑर्बिट है 1s। इस तरह से दूसरा है मेरे पास 2p, फिर है मेरे पास 3s, फिर है 4p। तो अब इनकी हम जो है n+l वैल्यू निकालते हैं और देखते हैं कि हमने जो n+l वैल्यू निकाली है वो इस ट्रिक को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही। आप यहां पर ये भी कर सकते हैं कि वीडियो को पॉज करके खुद भी इस को जो है सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहां पर मैं कर लेता हूं आपके लिए। अब n वैल्यू जो होती है, मैंने आपको बताया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो हमारे पास ये सब कोफिशिएंट होती है, तो यहां पर इसकी वैल्यू है 1 प्लस। अब L के लिए S की वैल्यू जो होती है, यानी एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू S सब शेल के लिए वो 0 होती है। सो 1 + 0 1 की इक्वल आ जाएगा, यानी 1s सब शेल की जो वैल्यू है हमारे पास n+l रूल की वो 1 इक्वल आ गई। देन फिर 2 नीचे वाले जाएं 2p के ऊपर, तो इसकी n की वैल्यू 2 है प्लस p के लिए जो एजिमुथल क्वांटम नंबर या L की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो ये हमारे पास 3 आ जाएगी। इस तरह से यहाँ पर 3 है प्लस 0 हमारे पास 3 आ जाएगा। इससे यहाँ पर देखें 4 + 1 = 5 आ जाएगा। अब यहां पर अगर आप देखें इन जो सब शेल्स हैं इनके जो n+l वैल्यू निकाली है, यहां से आप आसानी से कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारे पास 1s की एनर्जी जो है वो सबसे कम है। क्यों कम है? क्योंकि इसकी n+l वैल्यू सबसे कम है, और जिसकी n+l वैल्यू सबसे कम होगी, यहां पर मैं लिख देता हूं, जिसकी n+l वैल्यू सबसे कम होगी उसकी एनर्जी की वैल्यू भी जो है वो उतनी ही कम होगी, और जिसकी एनर्जी की वैल्यू जितनी कम होगी इलेक्ट्रॉन उसमें फर्स्ट यानी जो है वो फिल होगा। तो यानी यहां पर आपने समझना है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 1s के अंदर फिल होगा, फिर एनर्जी 2p की ज्यादा है तो इसके अंदर जाएगा। अब इन दोनों की यहां पर आप देखें तो एनर्जी जो है हमारे पास सेम आ गई है। अब हाफ बाउ प्रिंसिपल के टॉपिक के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि जब दो सब शेल के लिए n+l रूल की वैल्यू सेम आ जाए तो फिर आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को देखते हैं, यानी इस कोफिशिएंट की वैल्यू को देखते हैं। सो जिस सब शेल की कोफिशिएंट की वैल्यू यानी n वैल्यू जो है वो ज्यादा होती है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। तो अब यहां पर आप देखें तो 3 जो है n वैल्यू ज्यादा है 2 से, तो लिहाजा 3s जो सब शेल है इसकी वैल्यू ज्यादा होगी एनर्जी की, और लिहाजा तब ये जो है इलेक्ट्रॉन इसके अंदर फिलिंग जो होगी वो 2p के बाद होगी। तभी मैंने यहां पर जो है ट्रिक के अंदर आपको यहां पर बताया कि पहले 2p के अंदर इलेक्ट्रॉन जाएगा फिर 3s के अंदर जाएगा। सो ये हमारे पास सारा कंसेप्ट है हाफ बाउ प्रिंसिपल का। आप जरूर प्रीवियस वीडियो देखें क्योंकि उसके अंदर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपके साथ शेयर किए हैं, कुछ MCQs आपके साथ डिस्कस किए हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर आ चुके हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको एक ट्रिक बताई जाए जिसकी मदद से आप आसानी से कम टाइम में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। सो ये हमने ये ट्रिक देखी और कुछ यहाँ पर क्वेश्चन भी देख लिए। सो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो जरूर इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियोस हम लेकर आपके लिए आते रहें। सो अल्लाह हाफिज, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं।